नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका आकाश सैनी अपने यूट्यूब चैनल नवीन स्टडी 91 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक, राजस्थान की अफवाह तंत्र। राजस्थान के अफवाह तंत्र, उसमें हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट में राजस्थान की अफवाह तंत्र की शब्दावली के बारे में बात की थी कि अफवाह क्या होता है, अफवाह तंत्र क्या होता है, जल संभर जल विभाजक रेखा क्या होती है, और राजस्थान में जल कितना प्रतिशत है भारत में से। तो हमने इसके बारे में विस्तार से बात की थी और एक ट्रिकों के माध्यम से आपको बताया था कि कौन सी नदी किस में जाकर गिरती है और कौन सी नदी कहाँ पर जाके गिरती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से पहले के वीडियो समझ में आएंगे। और जिसने हमारे वो पहला वीडियो नहीं देखा हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो लिंक डला हुआ है, उसको देख लीजिए। ठीक है, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। चलिए, राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र होता क्या है अफवाह, तो हमने इसके बारे में आपको बता दिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा जाके एक बार जरूर देख लीजिए, तो आपको वहां से बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। राजस्थान का अफवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? आंतरिक अफवाह तंत्र, और बंगाल खाड़ी का अफवाह तंत्र, और अरब सागर का अफवाह तंत्र। तो आज पढ़ने वाले हम राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह तंत्र। कितना प्रतिशत है? जो 60% है। इसको हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और आंतरिक अफवाह तंत्र, ठीक है, वे नदियां जिनका उद्गम स्थल क्या होता है? निश्चित होता है, पर उनका समाप्त स्थल कोई निश्चित नहीं होता कि कहाँ जाकर वह अंत हो जाए। तो एक बार इसको नोट्सों को आप बनाते हुए चलिए एक साथ, कहीं आपको मिस्टेक ना हो जाए, हमारे साथ साथ समझिए। और हम जो जितना बोलते हैं उसको भी आप एक बार उतारते चलिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा चीज उतारना इतनी पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, वे नदियां जिनका उद्गम स्थल निश्चित होता है परंतु समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है। कौन सी नदियां कहलाती है? आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती है। आंतरिक प्रवाह तंत्र भारत के केवल राजस्थान में पाया जाता है। मैंने बताया था कि भारत का केवल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान पाया जाता है। आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र और सभी राज्यों में 2 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है, बंगाल खाड़ी अफवाह तंत्र और अरब सागर अफवाह तंत्र। ठीक है, आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां मुख्यतः किस पे निर्भर करती है? वर्षा पर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंतरिक प्रवाह की नदियां ओनली वर्षा पर निर्भर करती है। जब भी भारी वर्षा आती है, जितनी वर्षा होगी जिसके अनुसार वो गमन करेगी, और जितनी कम वर्षा होगी तो वो थोड़ी सी चल के रह जाएगी, और अधिक वर्षा होगी तो वो आगे तक बहती रहेगी। ठीक है, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र मैंने बता दिया कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। ठीक है, और आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित राजस्थान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और पढ़ने वाले क्या क्या है, कौन कौन सी नदियों के बारे में? तो घग्गर नदी, कांकरी नदी, साबी नदी, रूपनगढ़ नदी, मेंता नदी, खंडेला नदी और खारी नदी। ये क्या है? आंतरिक प्रवाह की मुख्य नदियां हैं, और इनको यहाँ पर आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ के साथ। अब हम बात करने वाले हैं घग्गर नदी। हम किसकी बात करने वाले हैं? घग्गर नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। आपको ये तो पता होगा, और फिर भी एक बार देख लीजिए। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी? घग्गर नदी। और इसकी अनुमानित ही लंबाई पता लगाई जा सकती है। इसकी मतलब एग्जैक्ट लंबाई की कोई पता नहीं लगा सका कि ज़्यादा वर्षा आ जाती है तो ज़्यादा वर्षा है तो लंबी चल जाती है, और कम वर्षा है तो कम रह जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, घग्गर नदी की अनुमानित लंबाई है 465 किलोमीटर तक बहती है। ये पाकिस्तान में तक चली जाती है, पोर्ट अब्बास तक। ठीक है, इसके उपनाम की बात करें, दशवती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी या मर्द नदी, और इसे शिवालिंक में निकलने का शिवालिंक नदी या इंडो ब्रह्म नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये उपनाम है। हर बार क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाता है कि इंडो ब्रह्म नदी किसका उपनाम है, तो आपको पता होना चाहिए घग्गर नदी का। ठीक है, और इसकी उद्गम स्थल की बात करें कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियाँ काल का हिमाचल प्रदेश होता है। कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियाँ काल का हिमाचल प्रदेश से इसका क्या होता है? उद्गम स्थल होता है। और ये राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? ये राजस्थान में टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, और बहती हुई ये गंगानगर होते हुए पोर्ट अब्बास तक
चली जाती है बाढ़ आने का, ठीक है। तो और इसको घग्गर नदी के जब हनुमानगढ़ में इसके पार क्या है, नाली और गंगानगर और हनुमानगढ़ को के बीच में जो पार्ट होता है इसे पार्ट, नाली को क्या कहा जाता है, पार्ट। और घग्गर नदी के किनारे दो सभ्यता विकसित हुई, एक कालीबंगा सभ्यता, एक रंगमहल सभ्यता, ठीक है। जिसके अवशेष किसकी सभ्यता है, किसके पास मिली, सिंधु नदी सभ्यता, किसकी है, घग्गर नदी की, ठीक है। और सिंधु नदी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और घग्गर नदी जब किधर निकल जाती है, पाकिस्तान की तरफ प्रवेश कर जाती है, तो इसके घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को जब ये निकल जाती है आगे, ठीक है, राजस्थान से बाहर चली जाती है, तो उसके प्रवाह क्षेत्र क्या कहते हैं, हकरा, क्या कहते हैं, हकरा, ठीक है। आपको यहाँ से बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमने घग्गर नदी के बारे में विस्तार से पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कांतली नदी। तो कांतली नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से होता है, और ठीक है, इसका कहाँ होता है, सिक्कर से। और ये शेखावाटी प्रदेश की क्या है, मुख्य नदी है। इसकी शेखावाटी प्रदेश में ये बहने वाली सबसे मुख्य नदी कौन सी है, तो पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की शेखावाटी में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो कौन सी है, कांतली नदी, ठीक है। और इस कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। तोरावटी क्यों कहा जाता है, यहाँ तवर राजपूतों का क्या था, यहाँ क्षेत्र अधिकार था, होने के कारण इसे क्या कहते हैं, तोरावटी, ठीक है। और इसकी बात रही खंडेला, ये खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से, इसके पास में गणेश और सभ्यता जो विकसित हुई नीम का था ना, सिक्कर से, ठीक है। और इसे भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता क्या कहा जाता है, जननी। तो आप मानते हो जननी किसी माता को कहा जाता है। तो और ये सभ्यता है, ये जो सभ्यताएं हैं, सभ्यता से भी हर बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन भी यहाँ से रिलेटेड हैं, तो पूछ लिए जाते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हमने इसके पहले घग्गर नदी और कांतली नदी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं कांकरी नदी और साबी नदी। इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, तो आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले और आप एक वीडियो के लिए नहीं चुके। और जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डली हुई है, तो आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके भी बताएं हमें कि आपको क्या समझ में नहीं आया और हमारे वीडियो में क्या क्या मिस्टेक रह रही है, तो आप एक बार जरूर बताइए। तो हम शुरुआत करते हैं कांकरी नदी। तो कांकरी नदी के उपनाम की बात करें तो उपनाम इसे मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसे कांकरी नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं मसूरदी नदी के नाम से किससे जाना जाता है, कांकरी नदी को, ठीक है। और इसकी क्या नाम है, उद्गम स्थल की बात करें, उद्गम स्थल है कोटली की पहाड़ियाँ से होता है, कोटली की पहाड़ियाँ से होता है। और इसके द्वारा जो इसका जल बहता है उसे भुज झील का निर्माण होता है। कौन सी झील का, भुज झील का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है, कांकरी नदी के द्वारा, जो कहाँ है, जैसलमेर में, ठीक है। कांकरी नदी राजस्थान की सबसे छोटी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है, कांकरी नदी। राजस्थान में पूछ लिया जाए कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कांकरी और सबसे बड़ी नदी की पूछ लिया जाए तो हमने पहले पढ़ा लिया इसके पहले अभी, तो आप उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि उसका क्या आएगा आंसर, ठीक है। कांकरी नदी जैसलमेर में मीठे पानी की भुज झील का निर्माण करती है। और जो ये भुज झील है वो कौन सी है, मीठे पानी की झील है, खारे पानी की नहीं, मीठे पानी की, जो पीने के काम में ली जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं साबी नदी की उद्गम स्थल की बात करें तो सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से उद्गम स्थल इसका, और ये अलवर में जाकर खत्म हो जाती है। और साबी नदी अलवर की मुख्य नदी, कौन सी नदी है, मुख्य नदी, किसकी, अलवर की मुख्य नदी कौन सी, साबी नदी, ठीक है। और साबी नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है, साबी नदी अंत प्रवाह की एकमात्र ऐसी नदी है जो कहाँ जाती है, हरियाणा में जाके खत्म हो जाती है, राजस्थान से हरियाणा जाती है।
तो आपको यहाँ से अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो आप हमारे नोट्सों को उतारते हुए चलिए। आपने पिछली में हमें बहुत सपोर्ट किया। हमारा एक वीडियो 1K हो चुका है एक वीडियो का। तो आप बहुत अच्छा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पहले हमने काम करें और सारी नदी पढ़ लिया। अब पढ़ने वाले हम रूपाली नदी। इसके उपनाम की बात करें, रूपा नारायणी नदी और लसावरा नदी और वरहा नदी के नाम से इसके उपनाम है जिसे जाना जाता है। और इसके उद्गम स्थल की बात करें तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ उदयपुर से हुई है। और इसी के पास में एक बांध बना हुआ है इसी नदी पे, रूपाली नदी पे, मोती झील बांध। कौन सा बांध? मोती झील बांध किस नदी पर बना हुआ है? रूपाली नदी पे, ठीक है। और उदयनाथ है की पहाड़ी निकलती है और यह सभ्यता इसी के किनारे विकसित हुई है। कौन सी? नौर सभ्यता भरतपुर में, लोहार युग सभ्यता कहाँ पर? भरतपुर में ही विकसित हुई है। और रूपनगढ़ नदी है, इनमें इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फिर भी हमें बता रूपनगढ़ नदी, मेहता नदी जयपुर की पहाड़ी से निकलती है। इसे आप क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से, टेंशन मतलब। और आपको जितना पढ़ाया है उसको आप अच्छे से रिविजन करते रहिए और इनके क्वेश्चन भी सोल्व करते रहिए। और जो आज हमारे क्लास में जो नए आए स्टूडेंट आए हों तो हमारे इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जो आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। और हम मिलते हैं अगली क्लास में नए पार्ट के साथ और नई क्लास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।